Hello friends, my today's topic is selection rule for electronic transitions in transition metal complexes. Transition metal complexes को जब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के पाथ में रखते हैं तो कौन से ट्रांजिशंस अलाउड होंगे और कौन से ट्रांजिशंस फॉरबिडन होंगे। तो उसके लिए हमें बेसिकली दो प्रिंसिपल्स देखने होते हैं, जिसमें फर्स्ट प्रिंसिपल होता है स्पिन सिलेक्शन रूल। अकॉर्डिंग टू दिस रूल डेल्टा एस शुड बी इक्वल टू 0, मीन्स ड्यूरिंग ट्रांजिशन, बिफोर एंड आफ्टर ट्रांजिशन, टोटल मल्टीप्लिसिटी ऑफ द आयन शुड रिमेन कांस्टेंट। मीन्स पहले अगर एक अनपेयर्ड है तो आफ्टर ट्रांजिशन भी एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, और अगर पहले दो इलेक्ट्रॉन्स हैं अनपेयर्ड तो आफ्टर ट्रांजिशन भी दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। तभी जो डेल्टा एस है वो क्या होगा, 0, मीन्स बिफोर ट्रांजिशन एंड आफ्टर ट्रांजिशन। तो वो ट्रांजिशंस अलाउड होंगे। लेकिन अगर डेल्टा एस की वैल्यू +-1 या +-2 है, मीन्स पहले 0 है अब 2 अनपेयर्ड हो गए, या पहले 2 है अब 1 रह गए, तो इसको हम बोलते हैं फॉरबिडन ट्रांजिशन या नॉट अलाउड ट्रांजिशन। तो ट्रिपलेट टू ट्रिपलेट इज अलाउड, सिंगलेट टू सिंगलेट अलाउड, मीन्स पहले एक अनपेयर्ड 0 अनपेयर्ड है अब भी 0 है। ट्रिपलेट में क्या होगा कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स का नंबर 2 होता है। नेक्स्ट ट्रिपलेट टू सिंगलेट नॉट अलाउड, सिंगलेट टू ट्रिपलेट नॉट अलाउड। तो इस तरीके से ये तो मैंने सिंगलेट ट्रिपलेट लिखा है। डबलेट टू क्वाड्रेट, क्वाड्रेट टू डबलेट, दे आर ऑल्सो नॉट अलाउड। Second rule is Laporte selection rule. According to Laporte selection rule, क्या होता है, डेल्टा एल शुड नॉट इक्वल टू 0। डेल्टा एल क्या है, सब्सिडरी क्वांटम नंबर में जो चेंज है वो 0 नहीं होना चाहिए, मीन्स 0 से ज्यादा 1, 2 कुछ भी हो सकता है। तो वो वाले ट्रांजिशंस अलाउड होंगे। एंड इफ द वैल्यू ऑफ डेल्टा एल इज 0, सो दीज ट्रांजिशंस आर नॉट अलाउड। तो अब ध्यान दो कि अगर डी ट्रांजिशन हो रहा है, 3D से 3D में हो रहा है, तो D के लिए सब्सिडरी क्वांटम नंबर मीन्स एजिमुथल क्वांटम नंबर L इज इक्वल टू क्या है, 2, और इसके लिए भी क्या है, L इज इक्वल टू 2। तो D से D में गया, L इज इक्वल टू 2 से 2 में गया, तो ये वाले ट्रांजिशंस नॉट अलाउड हैं। और इसीलिए इनका जो एब्जॉर्बेंस है वो काफी लो पीक मिलता है हमें, और इंटेंस पीक नहीं होता, वीक पीक मिलता है। लेकिन हम क्या देखते हैं, अगर सेंट्रोसिमेट्रिक ऑक्टाहेड्रल मॉलिक्यूल है, सेंट्रोसिमेट्रिक मीन्स टोटली उसमें सिमेट्री प्रेजेंट है, उसके जो ऑक्टाहेड्रल मेटल है उसके ये चारों 6 बॉन्ड्स, 6 लिगेंड्स बिल्कुल सेम डिस्टेंस, सेम एटम, सेम स्ट्रेंथ के साथ होने चाहिए। तो ये एक रेगुलर ऑक्टाहेड्रल होगा, तो इसमें D और P की मिक्सिंग नहीं हो पाती, इसीलिए जो L है वो 2, और दूसरे के लिए भी क्या रहता है, L इज इक्वल टू 2 रहता है। लेकिन जब सेंट्रो एसिमेट्रिक होता है, मीन्स कि मेटल के साथ 4 लिगेंड L जुड़ गए लेकिन 2 लिगेंड A जुड़ गए, तो इनकी बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड लेंथ विल बी डिफरेंट। तो यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन भी क्या होता है, थोड़ा सा चेंज हो जाता है। D2sp3 की जगह हम क्या देखते हैं, थोड़ा सा चेंज हाइब्रिडाइजेशन हो जाता है, और यहाँ पे D और P ऑर्बिटल मिक्स हो जाते हैं। मिक्स हो जाने से पहले इसमें सपोज D ऑर्बिटल में P की मिक्सिंग 10% है, जो बाद में ट्रांजिशन के बाद जिस ऑर्बिटल में ट्रांजिशन हो रहा है उस ऑर्बिटल में P ऑर्बिटल की मिक्सिंग सपोज 20% है, तो अब L की वैल्यू क्या होगा, बिकॉज ऑफ 90% तो D के कारण होगा और 10% किसके कारण होगा, P के कारण, तो आपको L की वैल्यू डिफरेंट मिलेगी। लेकिन इसमें L की वैल्यू क्या होगी, डिफरेंट, जब D का कंटेंट 80% और P का कंटेंट 20% है। तो इस केस में क्योंकि L की वैल्यू डेल्टा L 0 नहीं है, 0 से कुछ डिफरेंट है, तो इसलिए ये वाले अलाउड ट्रांजिशंस होते हैं। अब इसका अलाउड होने के जो रीजन है उसको हम 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट, P D मिक्सिंग, की D ऑर्बिटल में पहले
पी की मिक्सिंग और डी ऑर्बिटल में जिस ऑर्बिटल में वो जा रहा है उसमें पी का कंटेंट दोनों डिफरेंट हो सकते हैं। दूसरा वाइब्रोनिक कपलिंग। वाइब्रोनिक कपलिंग में क्या होता है, सपोज ये रेगुलर ऑक्टाहेड्रल ही है, ड्यूरिंग वाइब्रेशन जरूरी तो नहीं कि 6 के 6 बॉन्ड्स एक साथ स्ट्रेच हों और एक साथ क्या हों, कंप्रेस हों। कई बार 2 अगर कंप्रेस हो रहे हैं, क्योंकि इसमें हार्मोनी जरूरी नहीं कि एक साथ ही हो, कोई एक अगर कंप्रेस हो रहा है तो दूसरा हो सकता है क्या हो, उसमें इलोंगेशन हो रहा हो, तो हम उसमें क्या देखते हैं, वाइब्रोनिक कपलिंग के दौरान भी इसकी जो सिमेट्री है वो डिस्टर्ब हो जाती है। सिमेट्री डिस्टर्ब हो जाती है तो अब ये सेंट्रो एसिमेट्रिक हो जाता है और सिमेट्री डिस्टर्ब होते ही डी और पी की मिक्सिंग अपने आप हो जाती है। तो ये वाले ट्रांजिशंस कहलाते हैं वाइब्रोनिक अलाउड। इनको हम बिकॉज ऑफ वाइब्रेशंस हैं, ये यहाँ पे सिमेट्री है लेकिन बिकॉज ऑफ वाइब्रेशन है, इसीलिए जो इनकी एब्जॉर्बेंस है वो आपको एप्सिलॉन की वैल्यू 20 to 50 के बीच में मिलती है। ये काफी वीक सिग्नल ही माने जाते हैं। नेक्स्ट, अगर हम टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स की बात करें तो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में क्या होता है कि ये सेंट्रोसिमेट्रिक नहीं है। कैसे, मेटल के पास आपने इस तरीके से 4 लिगेंड्स लगा दिए, तो देखो ये अगर टॉप डायरेक्शन में है और आप इसके माइनस डायरेक्शन में आओ तो आपको यहाँ पे सेम लिगेंड नहीं मिल रहा। सिमिलरली इस डायरेक्शन के आप माइनस में जाओ तो आपको सेम लिगेंड वहां पे नहीं है। तो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस क्योंकि सेंट्रोसिमेट्रिक नहीं होते, इसीलिए इसमें ये जो सारे ट्रांजिशंस हैं वो अलाउड होते हैं। ये डी ट्रांजिशंस तभी नॉट अलाउड होते हैं जब मॉलिक्यूल क्या हो, सेंट्रोसिमेट्रिक हो। तो यहाँ ध्यान दो, टेट्राहेड्रल में ये अलाउड होते हैं। जैसे हम टेट्रा क्लोरो मैग्नेट -2 आयन देखते हैं, टेट्रा ब्रोमो मैग्नेट देखते हैं, या हम ट्राई अमीन क्लोरो कोबाल्ट +1 आयन देखते हैं। तो दीज ऑल आर कलर्ड और इनमें ऑल टाइप ऑफ ट्रांजिशंस आर पॉसिबल। वो स्पिन अलाउड भी होंगे और लेपोर्टे अलाउड भी होंगे और इनकी काफी स्ट्रॉन्ग पीक आपको मिलता है। तो ये 2 रूल्स हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस के लिए इन केस ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस एंड आयन। लेकिन जब बात होगी डायटोमिक मॉलिक्यूल्स की, डायटोमिक मॉलिक्यूल्स में हमारे पास 4 डिफरेंट रूल्स होते हैं। वी विल सी इन आवर नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई लेक्चर एंड प्लीज राइट your comments and your queries so that I can solve your queries also. Thank you.